हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गियर टीथ प्रोफाइल, यानी हम गियर के टीथ को कैसे ड्रॉ करेंगे इन मशीन ड्राइंग। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन से जानेंगे कि कैसे हम गियर टीथ को ड्रॉ करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन मशीन ड्राइंग। तो आप देखिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ इन्वॉल्यूट टीथ फॉर अ गियर हैविंग 25 टीथ। यहाँ पर जो हमें गिवन है वो आप लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टीथ कितने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा n इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 25। n हमारे पास कितना है 25, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 25। और यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूल, हमें मॉड्यूल गिवन है कितना, मॉड्यूल हमें गिवन है 10 mm, मॉड्यूल गिवन है 10 mm के। और जो प्रेशर एंगल है वो कितना है 20 डिग्री। ये भी आप यहाँ पर लिख देंगे, प्रेशर एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। तो ये गिवन, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया है। जब आप गिवन क्राइटेरिया लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है भी, आपको पिच सर्कुलर डायमीटर, अडेंडम सर्कल डायमीटर, डिडेंडम सर्कल डायमीटर, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या हैं, बेसिक हैं। जब हम गियर को बनाएंगे तो ये चीज़ें हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर, अब आप देखिए, सबसे पहले हम पिच सर्कल डायमीटर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। तो आप देखिए, हमें पता है मॉड्यूल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए मॉड्यूल इज इक्वल टू PCD अपॉन में नंबर ऑफ टीथ। यह हमें पता है मॉड्यूल का फॉर्मूला है। तो अब आप देखिए, इस फॉर्मूले से हमें पता है मॉड्यूल भी और नंबर ऑफ टीथ भी पता है। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर हमारे पास हो जाएगा मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। तो 25 इंटू 10 हमारे पास हो गया 250 mm, यानी पिच सर्कल डायमीटर आ गया 250 mm हमारे पास आ गया। ये देखिए, नंबर ऑफ टीथ हमें पता है, मॉड्यूल हमें पता था, हमने विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टीथ एंड मॉड्यूल फाइंड आउट कर लिया है पिच सर्कल डायमीटर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप गियर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले पिच सर्कल डायमीटर फाइंड आउट कर लिया है। अब आप देखिए, अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर PCD हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप सर्कुलर पिच फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करेंगे, सर्कुलर पिच। तो CP का फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉड्यूल इंटू पाई। यदि आपको मॉड्यूल गिवन है तो मॉड्यूल हमारे पास गिवन है 10 mm इंटू 3.14। यही हमारे पास क्या है, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला है। तो अब आप देखिए, जब हम इसके फॉर्मूले में यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 31.4 mm। ये हमारे पास आ गई सर्कुलर पिच, ये आ गई सर्कुलर पिच। एक और वैल्यू हमें पता चल गई है। अब आप देखिए, हम फाइंड आउट करेंगे अडेंडम सर्कल डाया। क्या फाइंड आउट करेंगे, अडेंडम सर्कल डाया। पर आपको पता है अडेंडम सर्कल डाया के लिए अडेंडम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अडेंडम जो होता है वो मॉड्यूल के बराबर होता है, और मॉड्यूल आपको पता है कितना है 10 mm है, ये आपको पता चल गया। अब आप देखिए, अडेंडम सर्कल डाया तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ACD का फॉर्मूला होता है हमारे पास PCD प्लस 2 इंटू अडेंडम। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 270 mm आ जाएगा अडेंडम सर्कल डायमीटर। अब आप देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है क्लियरेंस। पहले आप क्लियरेंस फाइंड आउट करें, क्योंकि डिडेंडम सर्कल के लिए आपको क्लियरेंस चाहिए। तो क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्कुलर पिच अपॉन में 20। ये होता है हमारे पास सर्कुलर पिच। आप देखिए कितनी आई है 31.4 अपॉन 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.57 mm। यहाँ पर लिख देंगे mm। क्लियरेंस आ गया। अब डिडेंडम का फॉर्मूला आपको पता है, डिडेंडम हमारे पास होता है अडेंडम प्लस क्लियरेंस। ये होता है फॉर्मूला फॉर डिडेंडम। तो अडेंडम हमारे पास क्या है, देखिए 10 प्लस 1.57, तो ये हमारे पास हो गया 11.57 आ गया हमारे पास डिडेंडम। अब डिडेंडम सर्कल डायन फाइंड आउट करें, DCD। तो ये हमारे पास होगा PCD माइनस 2 इंटू डिडेंडम, ये फॉर्मूला है। तो आप देखिए, जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 226 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप इसको 226 mm ही कंसीडर करेंगे डिडेंडम सर्कल डाया को। अभी आपको एक और चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, वो है हमारे पास टूथ थिकनेस। TT इसको लिख रहा हूँ। तो टूथ थिकनेस जो होगी हमारे पास वो होगी सर्कुलर पिच अपॉन में 2। तो 31 पॉइंट, ये हमारे पास है 31.4 अपॉन 2, जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 15.7 mm। ये सभी हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को
फाइंड आउट कर लिया है। ये देखिए टूथ थिकनेस, डिडेंडम सर्कल डाया, अडेंडम सर्कल डाया, सर्कुलर पिच, पीसीडी मॉड्यूल, ये सब हमें पता चल गए हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे फाइनली गियर। तो गियर को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। ये देखें कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक इस प्रकार एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सेंटर लाइन इस प्रकार आप यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन इस प्रकार से, ये देखिए, और एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से वर्टिकल सेंटर लाइन भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। और सबसे पहले हम पहला डायमीटर ड्रॉ करेंगे जो है पिच सर्कुलर डायमीटर। आपको स्टेप याद रखना है, फर्स्ट वी ड्रॉ पिच सर्कल डायमीटर। तो आप यहाँ पर देखिए 250 mm जो है वो डायमेंशन बहुत ही बड़ी है, इसलिए हम इसको हाफ स्केल में ड्रॉ करेंगे। तो 250 का हाफ 125 mm क्या कर लेंगे आप, डायमीटर को अज्यूम कर लेंगे पिच सर्कल डायमीटर के। तो 125 का हाफ आप ले लेंगे 62.5। देखिए 62.5 का आप इजीली प्रकार में भर सकते हैं इस प्रकार। ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया। आप इसको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले पिच सर्कल डायमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं पिच सर्कल डायमीटर को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए इस प्रकार से कुछ हमने ड्रॉ कर लिया है पिच सर्कल डायमीटर। इसके बाद का जो स्टेप है इसमें आप क्या करें, अडेंडम सर्कल डायमीटर बना लें जो आपके पास है 270 mm का। 270 mm का हाफ होगा 135 और इसका हाफ आप करेंगे तो कितना आएगा 67.5। कितना आएगा 67.5। अब आप भर लेंगे इसमें रेडियस। देखिए 67.5 इस प्रकार से भर लिया आपने और यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से ये सर्कल भी आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये सर्कल, ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया अडेंडम सर्कल डायमीटर का। इसको आप हिडन लाइन से ही अभी ड्रॉ करें, थोड़ी हल्की लाइन से जिसकी थिकनेस थोड़ी कम हो। अब आप देखिए डिडेंडम सर्कल डायमीटर बनाइए। डिडेंडम सर्कल डायमीटर कितना है 226 mm। 226 mm का हाफ होगा हमारे पास 113 और 56.5 हम क्या लेंगे, इसकी रेडियस लेंगे। देखिए यहाँ पर हम प्रकार में भर लेते हैं 56.5 इस प्रकार। ये देखिए 56 जाना है हमें, ये भर लिया हमने प्रकार में। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको भी थोड़ी हल्की लाइन से ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए डिडेंडम सर्कल डाया भी आप ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रेशर एंगल ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, प्रेशर एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए 20 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर इसका मिड है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप ले लेंगे, इस पॉइंट को आप मानिए ओ, इसको आप मान लेंगे ओ मानिए इस पॉइंट को। और यहाँ से आप क्या करेंगे 20 डिग्री का एंगल यहाँ पर आप ड्रॉ करें। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार। ये देखिए इसको जोड़ देंगे, ये देखिए ऐसे, ये बन गया हमारा 20 डिग्री का एंगल। मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, दिस एंगल इज़ 20 डिग्री। ये जो कोण है ये हमारे पास कितनी डिग्री का है, 20 डिग्री का। तो 20 डिग्रीज का एंगल बना दिया। अब आप देखिए जहाँ पर ये पिच सर्कल डायमीटर का इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखिए इस प्रकार से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए एक टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ की, टेंजेंट। अब यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है और इस टेंजेंट से आप देखिए 20 डिग्री का ही एंगल आप ड्रॉ करेंगे। देखिए 20 डिग्री का एंगल हम गए यहाँ पर, ये रहा 20 डिग्री का पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। और इस पॉइंट से ये एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर भी आप एंगल शो कर देंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड 20 डिग्रीज। ये एंगल भी कितने का हो गया, 20 डिग्री का हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए ये 20 डिग्री और ये जो 20 डिग्री हमने टेंजेंट से ड्रॉ किया, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप रेडियस को मेज़र कर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसे आप कहेंगे बेस सर्कल। जिस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट मिल गया है और इससे आप क्या करें, एक बेस सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया बेस सर्कल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी सर्कल्स आप यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये सर्कल जो हमारे पास है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट जो सर्कल है गियर का, इसको आप कहते हैं अडेंडम सर्कल डायमीटर, ACD आप इसको लिख देंगे इस प्रकार से। जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है इसको आप लिख देंगे यहाँ पर डिडेंडम सर्कल डायमीटर। इसको यहाँ पर आप लिख दें डिडेंडम सर्कुलर डायमीटर। कुछ इस प्रकार से आप इसको शो कर देंगे DCD
डी। और ये जो सर्कल है जो हमने सेंटर लाइन से ड्रॉ किया है इसको आप कहेंगे पिच सर्कल। देखिए इसको आप लिख देंगे पी सी डी, आप इसे लिखेंगे इस प्रकार से। और जो अभी आपने फोर्थ जो सर्कल ड्रॉ किया है इसको आप कहेंगे बेस सर्किल। दिस सर्कल इज नोन एज बेस सर्कल। इसको आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ही यहाँ पर इसको नेमिंग देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे बेस सर्कल। ये हो गया हमारे पास बेस सर्कल हो गया। इस प्रकार से ये हमने नेम दे दिए हैं। ये देखिए नेम दे दिए। अब आप देखिए जो अब नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पिच, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिच सर्कल डायमीटर है, इस पर आपको टूथ थिकनेस काटनी है। यानी टूथ थिकनेस आप देखिए कितने 15.7 mm, यहाँ पर आप देख रहे हैं 15.7 mm। इतना ही आपको प्रकार में भर लेनी है और ये आपको कट करनी है ऑन दी पिच सर्कल। अब आप देखिए 15.7 में यहाँ पे भर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। और यही जो लेंथ है इसको आप काटेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर इस प्रकार से आप ऐसे इसे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप इस पूरे सर्कल में क्या करें, टूथ थिकनेस काट लेंगे। देखिए यहाँ पर टूथ थिकनेस काट ली है। अब आपको क्या करना है, ये जो बेस सर्किल है, ये जो बेस सर्किल आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बेस सर्किल है इस बेस सर्किल से आपको मेज़र करना है 1.25 इंटू सर्कुलर पिच। इसी का आप क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। यही आप क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे 1.25 इंटू सर्कुलर पिच, जो हमारे पास आएगा 38.75। आप इसको 39 ही कंसीडर करेंगे। देखिए 39 ही मैं इसको मेज़र करता हूँ यहाँ से इस प्रकार से। ये देखिए 39 ही मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ। ये देखिए 39 मेज़र कर लिया। अब आपको इस बेस सर्कल पर क्या रखना है, इस बेस सर्कल पर आप क्या रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे। और जहाँ पर ये पॉइंट है इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इससे आर्क। इन पॉइंट पर आपको आर्क ड्रॉ करनी है इस प्रकार। फिर इस बेस सर्कल पर रखना है और यहाँ पर आप इसे ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कुछ इस प्रकार से सेम आपको यहाँ बेस सर्कल पर रखना है और फिर जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुए इन पॉइंट तक जाना है। इस तरीके से जाएंगे आप। ये देखिए बेस सर्कल पर आप रखें इस प्रकार और इन पॉइंट से आपको जाना होगा इस तरीके से। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे टीथ ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए इस प्रकार से ये कुछ गियर आपने आर्क बनाए हैं और इनको इस प्रकार से देखिए ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए ऐसे ही आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे से इसको थोड़ा सा इसको फिलेट रेडियस देनी है। फिलेट रेडियस आप हैंड से भी दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्कल मास्टर भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करिए। देखिए कुछ इस प्रकार इजीली विद द फ्री हैंड आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे एग्जामिनेशन में भी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये बेस सर्कल से होकर जाएगा और सीधा डिडेंडम सर्कल डायमीटर तक। ऐसे ही देखिए इस प्रकार, ये देखिए फिलेट रेडियस आप इसे बोल सकते हैं। इस प्रकार आप ड्रॉ करेंगे गियर के टीथ को। और जो बाकी पार्ट हैं इसको आप हिडन रहने दीजिए। आपको सिर्फ ये गियर ही शो होने चाहिए। आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। ये जो आर्क है जो आपने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इस आर्क को भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इस प्रकार से कि जो आर्क आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.25 इंटू CP। ये भी आप यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये है हमारे पास 1.25 इंटू CP सर्कुलर पिच। ये होता है हमारे पास आर्क। ये होता है आर्क। इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे गियर्स को। इस प्रकार से देखिए आपने ड्रॉ करने हैं गियर्स। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। और जो ये बाकी पार्ट हैं इसको आप क्या कर दें, इरेज कर देंगे। देखिए ये देखिए आपको इस प्रकार से शो करना है। जो ये बाकी पार्ट था अडेंडम सर्कल डाय का ये हटा दें और इस प्रकार आप गियर को ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार आपको एग्जामिनेशन में भी यहाँ पर शो करना है। आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इस प्रकार से टूथ की थिकनेस, यानी जो दांत की मोटाई है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँगा TT यानी टूथ थिकनेस इस प्रकार से। ये देखिए, ये देखें इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख देंगे टूथ थिकनेस जो होती है हमारे पास CP/2। ये भी आपने यहाँ पर शो कर दी। सभी डिटेल्स आपको शो कर देनी है इस प्रकार से। ये देखिए बेस सर्कल,
पिच सर्कल डायमीटर, अडेंडम सर्कल डायमीटर, ये सभी सर्कल आपको यहाँ पर शो करने हैं इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो गियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज़ यहाँ पर जैसे हमने कैलकुलेशन किया ये और ये डायग्राम आपको बना देना है गियर टूथ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने गियर की टर्मिनोलॉजी पर, गियर के फार्मूलाज पर डिस्कस किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप देख सकते हैं अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।